आप सभी का स्वागत है। वीज़ा की कुछ अफवाहें इस वक्त चल रही हैं जिस पर आपने ध्यान नहीं देना है, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें हमारे क्लाइंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने ये सुना है कि शेंगन के वीज़ा मिल रहे हैं, किसी ने सुना है यूएस के वीज़ा मिल रहे हैं, किसी ने सुना है कनाडा के वीज़ा उनके पड़ोस में किसी को मिला हुआ है, कोई ये कहते हैं कि यूके तो वीज़ा दे ही नहीं रहा, किसी ने कहा कि टर्की में वीज़ा नहीं लगाना है, वो रिफ्यूज़ करे जा रहे हैं। ऐसी लगातार कुछ ना कुछ सुनने को मिलता जा रहा है। अगर आप किसी भी देश का वीज़ा लगाना चाह रहे हैं तो ये छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इस समय आप किन देशों में वीज़ा लगा सकते हैं और कहाँ पर आप नहीं लगा सकते। सबसे पहले कनाडा, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि उसका वर्क वीज़ा का या स्टडी वीज़ा का जो प्रोफाइल है, तब उस केस में आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो सकती हैं। अभी थोड़े दिन पहले कनाडा ने भी अनाउंस किया था कि वो अपनी डिफरेंट कैटेगरीज, खासतौर से फैमिली वाली कैटेगरीज को वीज़ा देना शुरू करेंगे। अभी तक अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी सारे लोग हमारे नेटवर्क में हैं जो ट्राई कर रहे हैं, हमारे कुछ पार्टनर एजेंट्स भी हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो अभी किसी के पास ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, इसी वजह से मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन जैसा मैंने बहुत पहले आपको बताया था, सिर्फ अनाउंसमेंट ही काफ़ी नहीं है। अनाउंसमेंट तो ब्राज़ील ने 2 साल पहले कर दी थी कि हम इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा फ्री देंगे या वीज़ा ऑन अराइवल देंगे, आज तक दिया नहीं दिया ना। तो आप सिर्फ अनाउंसमेंट पे मत जाओ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। नंबर 2, यूएस। मैंने आपको पहले भी बताया था यूएस सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पे ही वीज़ा दे रहा है। अगर आपका केस इमरजेंसी में आता है तो ही आप यूएस एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करके एक अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल ले सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपॉइंटमेंट जो हैं वो अगले साल की अप्रैल, मार्च ऐसे ही मिल रही है, उससे पहले की बहुत ही रेयर मिले आपको। एक रेगुलर कैटेगरी यूएस के B1, B2 के लिए अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप ये फ्यूचर में वीडियो देखें, भविष्य में देखें, तब तक हो सकता है शुरू हो जाए, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑफ नाउ। अभी अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये ज़रूर है कि यूएस में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है उसको रिन्यू ज़रूर करा सकते हैं आप, वो ज़रूर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फ्रेश एप्लीकेशन की फैसिलिटीज़ एज ऑफ नाउ उन लोगों ने अभी कंटिन्यू नहीं की है। थर्ड आ जाते हैं यूके के ऊपर कि यूके अभी भी वीज़ा दे रहा है, यानी उनकी वीज़ा विंडो ओपन है। दे रहा है मतलब रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं लोगों के, लग भी रहे हैं। जिसकी प्रोफाइल अच्छी है उनको वीज़ा लग रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है उनको वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो यूके में भी आप अभी एज ऑफ नाउ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। यूके के रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशंस अभी भी एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आप बिल्कुल लगाइए। आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं जिसमें बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वही रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें हमारी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डेफिनेटली हमें कॉल करिए। थर्ड, टर्की में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अफवाहों का दौर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हमें सुनने में ये आया कि कई क्लाइंट्स ने सुना है कि टर्की में वीज़ा ना लगाए, रिजेक्ट हो रहे हैं। अब आई डोंट नो, रिजेक्ट तो होते रहते हैं और अप्रूव भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है सारा का सारा प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल अगर अच्छे से हम बना के चलते हैं तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही होंगे, और अगर प्रोफाइल वीक है तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। ये अफवाहें ही हैं। हमारे पास कॉल्स आती हैं तो फिर हमें ये पूरा का पूरा क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है। तो सारे हमें क्लाइंट्स पे मैसेजेस पे बोलते हैं कि भाई आप एक फ्रेश इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं डाल देते कि हम इस वक्त कहाँ जा सकते हैं। आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टर्की के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूक्रेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोलिविया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्राज़ील के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ ने भी अपनी विंडोज़ ऑलरेडी ओपन की हुई है, वो कहते हैं कि आप आ सकते हैं। जिनमें से हो गया जैसे मालदीव्स हो गया, थाईलैंड ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अपनी रखी हुई है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन फेस करना पड़ सकता है और आपको ई वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे पहुँचकर लेना पड़ सकता है। ये डिटेल्स हैं, इसमें कोई भी, देखिए ये एज पर नाउ है, जैसा मैंने बताया, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए। इसलिए आप कभी भी वीज़ा अप्लाई करते हैं हमेशा सारी चीज़ें कहीं से भी, देखिए सुनना कोई गलत नहीं होता, अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हो उन्होंने भी कहीं से ये डिटेल्स लेकर आपको दी हो, तो हमेशा रीवैल्यूएट कर दीजिए सारी डिटेल्स को। एम्बेसी किसी इमोशंस में आके काम नहीं करती हैं। उनके पास एम्बेसी के अंदर, हाई कमीशन के अंदर सिर्फ वीज़ा का ही काम नहीं होता, उनका मेन काम तो डिप्लोमेसी होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो आपस में दो देशों के होते हैं, ट्रेड को लेके, मिलिट्री अलायंसेस को लेके, पॉलिटिक्स को लेके और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, उसके लिए हाई कमीशन और एम्बेसीज का यूज़ होता है। जो काउंसलर सर्विसेज हैं वो तो एक छोटा सा सेक्शन है एम्बेसी के अंदर, हाई कमीशन के अंदर, और काउंसलर सर्विसेज के अंदर आती हैं जैसे वीज़ा सर्विसेज जो हो गई। तो सिर्फ वीज़ा देना ही उनका काम नहीं होता।
तो इसीलिए कोई भी अगर आप ऐसी कोई अफवाह सुनते हैं तो सुने ज़रूर, सुनना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस पर अमल करने से पहले हमेशा हर चीज़ को कंक्लूड करें, रीवैल्यूएट करें। तो अगर आप इन देशों में कहीं भी वीज़ा लगाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए। इन केस कभी ऐसा होता है कि नंबर अनरीचेबल है या नंबर आंसर नहीं हो पाता है, होता क्या है कि एक टाइम पे अगर मल्टीपल कॉलर्स होते हैं तो हमारे मल्टीपल काउंसलर्स उनकी कॉल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। उस केस पे सारी लाइन का बिजी हो जाने की वजह से वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो मैं आपको सिंपल सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉल मी का एक SMS कर दीजिए। SMS करिए 9810141140 पे और SMS में लिखिए कॉल मी। आपके पास वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर हमारा कॉल बैक आ जाएगा। अगर आप वर्किंग आवर्स के बाद करते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग आवर्स के अंदर आ जाएगा। इमीडिएट आपके पास कॉल बैक आ जाएगा उसी नंबर से और उसी नंबर पे जहां से आपने SMS किया है। तो आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें, डेफिनेटली विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। और आप खुद भी लगा सकते हैं ये वीज़ा जितने भी हैं, ये इतना बड़े राई के पहाड़ नहीं है। सभी वीज़ा के सारे यहाँ पे डिटेल्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे। सारी फाइलिंग अपनी खुद भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी। दोबारा फिर मिलेंगे, बाय बाय।